तो मेरे पास एक ऑलरेडी ग्लव्स है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे एक और ग्लव्स जो है इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसको बस यहाँ से जो है फेस डिलीट कर दिया और इसको बस थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया। तो इस टाइप का शेप मैंने बस बना लिया, और इसका जो यूवी है ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यूवी है और इसका जो यूवी है, ये देखो दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। बट इसमें मैंने क्या किया है, बस इतना सा फेस जो है ना, इतना सा जो फेस है ना, उसको मैंने अलग से यहाँ पे डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, इसका जो एग्जिस्टिंग यूवी था वो मैंने उसको नहीं छेड़ा है, वो वहीं पर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका टेक्सचर जो है वो डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस मॉडल को क्लिक करूंगा और यहाँ पे फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ इसको, ग्लब 2 नाम से रख देता हूँ। क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा पुराना डर्ट वाला बनाना है और थोड़ा सा फट चुका है, तो वो चीज़ दिखाना है। तो मैं सबसिस्मेंट में क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू क्लिक कर दूंगा और इसको 2048 कर दूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा अपना ग्लब 2, और मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। एंड सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, आपको सिंपली एडिट में जाना है और यहाँ पे कर देना है बेक मेस मैप। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड देन आपको ये जो है ना 512 इसको चेंज करके कर देना है मिनिमम 2048, या आप चाहो तो 4 के भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप यूज लो पॉली कर दो, और ये जो भी स्टेप्स है, ठीक है, अब ये मैंने बहुत बार बताया है। ऑफ कार्वेचर को आप थोड़ा सा उठा दो, और यहाँ पे थिकनेस भी, तो ये 3 सेटिंग है, और फिर आप बेक पे क्लिक कर दो। अब ये जो बेक हो रहा है ना, ये बेक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस पर डर्ट अप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा जो आपका बेकिंग है ना, ये आपका काम आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ी देर के लिए इसका जो हम लोग का एम्बिएंट ऑक्लूजन है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी हम आते हैं, ठीक है, हम लेयर पे आते हैं और यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऐड रिसोर्स में जाके हम वो वाला जो इसका जो टेक्सचर है वो मैं लेकर आता हूँ। तो ये रहा वो वाला टेक्सचर जो ग्लब 2 नाम से, तो ये ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, और इसको मैं टेक्सचर नाम दे दूंगा, और इसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कर लिया मैंने। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना ग्लब 2 नाम से, हम क्या करेंगे, इसको तो डिलीट कर देंगे और एक फील लेयर ले लेंगे, और यहाँ पे फिलहाल के लिए हम सिर्फ यहाँ पे कलर रख रहे हैं, और कलर में हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके बेस कलर पे डाल देंगे। तो देखो अभी क्या हुआ, इसका जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी मटेरियल था वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देखो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, और इसे हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये जो है ना यहाँ से हमें वो डिलीट वाला दिखाना है, तो इट्स ओके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मर्ज करना है सही ढंग से, ठीक है। तो इट्स ओके, जो पहला वाला लेयर मैंने डाल दिया, जिसमें मैं रफनेस भी थोड़ा सा डाल दूंगा, मे बी लाइक ये ऐसा रफ तो नहीं होगा, थोड़ा सा डाउन लाइक ऐसा, लाइक थोड़ा बहुत साइन कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें जो है ना इसके ऊपर डिस्टॉर्शन और ऑल जो भी चीज़ है वो इस पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पर वो लोगो डालेंगे जो हमारे पास है। तो मैं यहाँ पे लोगो के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा और ऐड रिसोर्स करूंगा। मैंने ऑलरेडी अल्फा बना के रखा है, तो आप कोई भी अल्फा यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर 4 में जाता हूँ, तो ये रहा मेरा वो अल्फ़ा जो मैंने अलग से बनाया था, तो मैं इसको अल्फ़ा का नाम दे देता हूँ, और इसको प्रोजेक्ट में ही मैं इसको रख लेता हूँ। आप ये कोई भी अल्फ़ा बना सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट मैप का। और मैं एक फील्ड ले लूँगा जिसमें कलर रखेंगे और रफनेस रखेंगे। रफनेस में थोड़ा सा हाई रख रहा हूँ, और इसका बेस कलर भी वाइट ही रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और ट्विक कर सकते हो, मे बी लाइक दिस मच, ठीक है। अब व्हाइट के ऊपर व्हाइट जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा लोगो, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो आप देखो कि हमारा जो मेन ग्लब्स है वो भी थोड़ा सा व्हाइट कलर का ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो ब्लैक एंड ऑल सब बनाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक बनाने के लिए इसका जो बेस कलर है उसको हम लोग डार्क की तरफ ले जाएंगे, ऐसा कुछ। और इसको मैं ब्लैक मास्क मार दूंगा। ब्लैक मास्क मारने के बाद मैं यहाँ पे ऐड पेंट करूंगा, और इस बार हम अल्फा में यूज करेंगे हमारा ये वाला अल्फा। आप कुछ भी बना सकते हो फोटोशॉप में, ऐसा कुछ टेक्स्ट नाम से। और यहाँ पे मैं इसको रख दिया। एंड नाउ अगर मैं इसके ऊपर टैप करूँ तो आप देखो कि ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंक्रीज साइज करना है, मे बी लाइक दिस मच। और इसके ऊपर आप टैप करो तो आपका जो ये है ना इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन दिक्कत है वो बस हमें थोड़ा सा रोटेशन देना है, तो वो रोटेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये एंगल है, आप इससे इसको ड्रैग करके देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। तो अगर मैं कुछ इस टाइप से रखूँ, ऐसा कुछ सीधा, तो देखो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं बस इसके ऊपर टैप कर दूंगा। एक और लोगो चाहिए हमें, तो हम उसे भी ले आएंगे। अब आपका जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से अल्फा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अल्फा ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्सचर कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं ये कर दूंगा। और टेक्सचर नहीं करना, इसको आपको अल्फा करना है, मेक श्योर करना। एंड नाउ आई विल टैप ऑन दिस वन। तो हमारे पास अब ये वाला अल्फा आ चुका है, जिसको मैं थोड़ा सा छोटा बना दूंगा, और ये भी लोगो हमारे उसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इसके ऊपर बना सकते हो। हाँ, एक चीज करना होगा आपको कि ये जो है ना ये आपको इन्वर्टेड मिलेगा, तो इस चीज को आपको फिक्स करना होगा। तो दिक्कत ये है कि इसका जो यूवी है और इसका जो यूवी है वो दोनों दोनों के ऊपर ओवरलैप है, जिसके चक्कर में जो है इस टाइप का दिखा रहा है आपको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा देखो। अगर मैं आपको माया में दिखाऊं और इसके अगर मैं यूवी में जाऊं, तो अगर मैं यूवी सेल को ऐसे मूव करूं, तो आप देखो कि डबल डबल यूवी जो है ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का लाइक इसका जो यूवी है इस बैक पोर्शन और इसका जो यूवी है ये बैक पोर्शन, वो दोनों का दोनों ओवरलैप कर रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे यूवी पे क्लिक करता हूँ,
और यूवी पे क्लिक करने के बाद हमें सिर्फ इसका जो ये बैक पोर्शन है ना, लाइक दिस वन, जो हमें मेनली दिखाना है, जैसे कि ये दिखाना है, ठीक है, और हमें ये दिखाना है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हमें बस ड्रैग करके यहाँ पे कहीं पे रख देना। और मैं थोड़ा सा छोटा भी इसको बना लूंगा, तो क्या होगा, जो इसका पर्टिकुलर यूवी है ना, वो अभी थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया, क्योंकि देखो ये हमारा यहाँ पे जाएगा और ये अलग हो गया। तो अभी क्या होगा ना कि हमारे पास वो ऑप्शंस रहेगा कि आप यहाँ पे अलग से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस चीज को अब एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं फाइल में जाता हूँ और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं ग्लब 2 के ओवरलैप कर दिया मैंने। और ओवरलैप करने के बाद हम लोग सब्सटेंस में आते हैं, और एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सॉरी एडिट में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा ग्लब 2। ओके करते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो ये जो है ना हमारा मेस रिप्लेस हो चुका है। अब आपको सिर्फ बेकिंग इसको कर लेना है, तो सारा सेटिंग्स ऑलरेडी रहेगा अगर आप वो वाला यूज करते हो। अगर आप एडिट में जाके वो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो आपका जो ये सारा बेकिंग का सेटिंग है वो आपका रह जाएगा। और यहाँ पे एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो आप देखो ये थोड़ा सा वियर्ड थोड़ा सा फंक्शन करेगा, जैसे कि ये देखो। अब इसमें डेफिनेटली ये जो है ना आपको एम्बिएंट ऑक्लूजन बंद कर देना पड़ेगा। तो देखो ये जो है ना हमारा टेक्सचर हो चुका है, बट इस साइड आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है। तो लेयर में चलते हैं हम लोग, और ये जो टेक्सचर है ना ये उसी का है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस पे हमें क्या करना है, जस्ट इसको व्हाइट मास्क कर देना है, एंड देन हम यहाँ पे आते हैं और इसका जो यूवी सेल है ब्लैक मास्क मार के इस पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा चला गया, ठीक है। हमें इस पे एक व्हाइट कलर देना है जो कि सिमिलर हो इस कलर से। तो हम क्या करते हैं, एक लेयर ले लेते हैं, फिल लेयर, कलर ले लेंगे और थोड़ा सा रफ ले लेते हैं, मे बी लाइक दिस मच। और कलर पिकर टूल से मैंने इस पर क्लिक किया, तो हमारा मोरलेस वही कलर मिल गया। मैं ब्लैक मास्क मार दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको ले लूंगा, सिर्फ इसको ले लूंगा, तो हमारा आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस जगह पे दिक्कत दिख रहा होगा, इस जगह पे, तो हम वो सेम चीज करेंगे, यहाँ पे आएंगे और ब्लैक मास्क मार के इसको उड़ाएंगे पहले। तो मैं यहाँ पे ब्लैक मास्क मार के इसको उड़ा दे रहा हूँ, उड़ गया ये। और फिर यहाँ पे आते हैं और व्हाइट मास्क में इसके ऊपर डाल दे रहा हूँ। तो हमारा क्या हुआ, ये जो है ना वो सिमिलर कलर हो गया पूरी तरीके से। एक बार जब आपका कलर आ जाता है, हम यहाँ पे वही लोगोस ऐड करेंगे। तो हमारे पास एक अल्फा है और एक आपका ये मैंने अलग से लिया था। तो मैं इस बार क्या करूंगा, इस पर टैप करूंगा और इस बार हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ इसका एंगल को चेंज करना है। तो मैं एंगल को चेंज करके इस बार इस साइड कर दूंगा, ताकि मैं मैनुअली इस पे इसके ऊपर वो लोगोस डाल सकूं। तो देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें कौन सा लेना है वो भी देखना होगा। इस पेंट में जाना है और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो हमारा ये आ चुका है। और इसी पे हमें अब ये वाला लोगो चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट। हमारा जो लोगो है वो इसके ऊपर बैठ चुका है। हमें सिर्फ अब इसमें डिस्टॉर्शन दिखाना है कि किस तरीके से जो है ना ये फट चुका है या कुछ हो चुका है। तो डर्ट दिखाने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा फिल लेयर लेंगे, और इसके ऊपर मैं कलर ले लिया और रफनेस भी डाल दिया। रफनेस थोड़ा सा मैं फुल रख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर करूंगा लाइक दिस। और इसको मैं ब्लैक मास्क मार दूंगा और मैं जनरेटर में जाके इसके ऊपर कर दूंगा डर्ट। तो इसके ऊपर डर्ट बैठ चुका है, यूज ट्राई प्लानर कर देंगे हम लोग, और लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। तो देखो ये बहुत ही उतना उस लेवल का काम नहीं कर रहा है। अब दिस पर्टिकुलर चीज हो सकता है कि ये एम्बियंट के साथ जो है ना वो ड्राइव हो, हमारे पास एम्बियंट हमने डिलीट कर दिया है, तो ये अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बट दैट इज ओके। एक बार जब आपका ये हो जाता है आप इसको ग्रुपिंग कर लो, और ग्रुप करने के बाद तो सिंपल मैंने उस डर्ट लेयर को ही ग्रुप कर दिया है, ठीक है। और ग्रुप करने के बाद इसको ब्लैक मास्क मार दो और इसके ऊपर आप एक पेंट ले लो। अब मैनुअल जो है ना हम लोग इसके ऊपर पेंटिंग करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप ये चारकोल मीडियम वाला ले लेना। अब फ्लो आप थोड़ा सा कम कर देना, और मैनुअल हम इसके ऊपर पेंटिंग करने वाले हैं। तो इसके ऊपर डर्ट दिखाएंगे हम लोग मैनुअल पेंट करके, एंड दैट इज ओके। अगर इसका यूवी जो है वो ओवरलैप हो रहा है वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, बट ओवरऑल जो वो कॉन्सेप्ट है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं थोड़ा सा और ब्रश का साइज बड़ा कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा गंदा दिखा रहा हूँ कि हाँ ये यूज में है बोल के ये गंदा हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा यूवी हमने अलग से बनाया था, तो इसके ऊपर भी आपको अलग से यहाँ पे पेंटिंग करना होगा। तो देखो मैं यहाँ पे है ना इसके ऊपर डर्ट ऐड कर रहा हूँ कि वो जो गंदा हो गया है ना हमारा डर्ट, ग्लव्स, वो ग्लव्स जो है वो मैं यहाँ पे गंदा करके दिखा रहा हूँ। यहीं पे अगर हम लोग ये जो हमारा फिंगर यहाँ पे कट चुका है, इसको इसके ऊपर हमें बहुत सही ढंग से दिखाना होगा। तो मैं इसके ऊपर मैनुअल पेंट फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज करके इसके ऊपर मैं यहाँ पे पेंटिंग कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आपको ये वाला टेक्सचर भी हटाना है तो आप इसको भी हटा सकते हो। आप इस पे आओ और यहाँ पे आने के बाद आप इस पे क्लिक करो और यूवी सेल को ब्लैक करके आप यहाँ से ड्रैग कर लो इसको, तो ये आपका हट जाएगा पूरी तरीके से। तो बहुत ही ढंग से कीजिएगा क्योंकि हमारा वो पूरी तरीके से ऊपर ना जाए। तो देखो ये हमारा डिलीट हो गया, एंड ये जो वाइट वाला है वाइट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसको वहां से डिलीट कर दिया है, और मैं अब सिंपली पेंट से इसके ऊपर अब आराम से पेंटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये जो है ना कहीं कहीं से फट चुका है, ठीक है। तो फटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा लेयर ले लेंगे जिसको मैं कलर, हाइट और रफ रखूंगा। रफ हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, हाइट थोड़ा सा डाउन रखने वाले हैं हम लोग, और बेस कलर को हम लोग थोड़ा सा वो लेदर वाला जो होता है ना कलर वो मैंने डाल दिया है, ठीक है, ब्लैक कलर का।
तो ये मेरा वो लेयर है, मैं इसको ब्लैक मास्क मारूंगा और मैं पेंट ले लूंगा। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सिंपल ये चारकोल जो ब्रश है ना, इससे इसके ऊपर पेंटिंग करूंगा। तो देखो क्या होगा, चूंकि हाइट डाउन है ना, तो क्या होगा देखो, अगर मैं इसके ऊपर पेंटिंग करूंगा तो देखो वो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से जो है ना वो होता है ना कि ऐसे उठ जाता है ऊपर का जो हमारा लेदर होता है, ठीक है। तो वो वाला फील आपको मिल जाएगा अगर आप ये वाला सेटिंग करते हो। सिमिलरली मैं सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ पे इसका ये करने वाला हूँ, तो आप देखो कि आपको लगेगा कि हाँ ये यूज़ में था बोल के जो है ना यहाँ से वो चीज़ उठ चुका है, ठीक है। अब चूंकि हाइट डाउन किया हुआ है जिसके चक्कर में जो है ना ये काफ़ी रियलिस्टिक वाला फील आपको दे देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले सेटिंग कर लो और उसको आप ब्लैक मास्क मार के फिर आप मैनुअल जो है इसके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ और ब्रश भी ट्राई कर सकता हूँ जैसे कि कैलीग्राफिक बोल के। तो मैं ये देखो आप, ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन होता है इन लोगों का, तो आप इसे बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि फ्लो बहुत ही ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का डिज़ाइन बनेगा, तो आप ऐसे कर करके ट्राई करके देखो। जैसे कि ये आपका बर्न वाला है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा खराब नहीं लग रहा है, और इस टाइप का जो है ना इसी टाइप से ग्लव्स फटता है। तो आप ऐसा कुछ रख सकते हो, आप बुलेट भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत फेमस है। ये देखो, ये काफ़ी सही लगता है अगर आप इसके ऊपर ऐसे पेंटिंग करो तो। आप देखो, तो अलग अलग आप इसके ऊपर ट्राई करके देख सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपना चारकोल मीडियम ही रख रहा हूँ और मैं मैनुअल इसके ऊपर थोड़ा सा पेंटिंग करूंगा। ऐसे में ही जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, आप उस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा डिलीट कर सकते हो। तो वो टेक्स्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारा ब्लैक लेयर है, इसके ऊपर एक और पेंट ले लेंगे। एंड देन सिंपली आप इसको चारकोल में आओ, और इसका जो बेसिकली यहाँ पे कुछ अल्फा रह गया तो आप इसको डिलीट कर लो। अल्फा नहीं चाहिए, आप वापस से चारकोल डिलीट कर, चारकोल यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और इसका जो कलर है आप यहाँ पे आपको बुलेट इम्पैक्ट ग्रे स्केल में मिलेगा, आप इसको भी बंद कर लो। एंड आप इस चारकोल पे आओ और यहाँ पे आप ब्लैक से फ्लो थोड़ा सा कम करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को भी जो है ना वो डिलीट करने वाले। तो ऐसे करके आप टेक्स्ट भी उठा सकते हो, या यहाँ पे जो है ना टेक्स्ट अभी पुराना हो गया है तो वो बाय द टाइम निकल रहा है, ठीक है। तो आप डबल टैप कर लेना इसके ऊपर ताकि ये जो है ना ये ब्रश आपका सिलेक्ट हो जाए। तो देखो कि हमारा टेक्स्ट भी जो है ना वो अब डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में हम लोग इस साइड भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिलीट कर देना पड़ेगा। तो देखो कि बहुत ही जल्दी हम ना उसी टेक्सचर का यूज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसी ग्लव्स को हम लोग पुराना बना दिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।